ये मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने केंदी सी क्यों नहीं बोला, क्योंकि भाई बड़े अच्छे अच्छे मीम बन रहे हैं उस पे भी। हमने 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक कुछ पोस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने रील बनाई पर हमको अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने कहा जब तक अच्छी नहीं लगेगी हम कुछ गंदा पोस्ट नहीं करेंगे। यार आपके सामने ऐसा लग रहा है दुखड़ा रोने लगे हैं अभी। बहुत ज्यादा शूट करना पड़ता है यार, मतलब एक ही 30 सेकंड की वीडियो को 2 घंटे बैठ के शूट कर रहे हैं, तो फिर लानत आती है अपने ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं भाई। आप बनानी चाहिए यार, आप गुस्सा तो नहीं निकल पाएगा आपके अंदर से, हमको लग रहा यार है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं। ये मत सोचिए कि घर वालों ने पढ़ाने का प्रेशर छोड़ दिया। मेरी मम्मी अभी भी उनको ताने मारती है, बेटा पढ़ लो, बेटा 12वीं नहीं पास करनी है क्या, 12वीं फेल लिखवाना है क्या। हेलो जी, हाय, मेरा नाम है ऋषभ और मेरी एक सीरीज है जो मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे स्टार्ट की है जिसका नाम है रीलर्स इन रियल। और आज इसका सेकंड एपिसोड है और मैंने कभी नहीं सोचा था सेकंड एपिसोड में मेरे साथ इतनी पॉपुलर मिथिका द्विवेदी होगी। हाय मिथिका, हाय हाय। हेलो सर, बहुत और अच्छा लगा आपने हमें। और मिथिका, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी तुमसे बात कही थी, लेकिन मैं एक बार ऑडियंस के लिए भी कहना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ना इंटरनेट पे कुछ डिसेंट काम करके, थोड़ा बहुत कुछ क्रिएटिव करके अच्छी पॉपुलैरिटी या अच्छा फेम पाया हो, और उनमें से तुम हो। और मतलब मुझे लगता है ये पूरे लखनऊ के लिए ही बहुत प्राउड की बात है। अरे थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो मिथिका, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और सबसे पहला सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ वो बहुत सिंपल सा सवाल है कि अभी लाइफ में क्या चल रहा है यार। एक बार आप करंट स्टेटस बता दो, अभी क्या हो रहा है शॉर्ट में। ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा, क्लास 12th पास कर लें इसकी तैयारी कर रहे हैं, और अच्छा। बीच बीच में रील बना देते हैं और नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अच्छा मिल जाए। और मतलब बोर्ड्स के एग्जाम दे दिए कि अभी रिजल्ट आना है, क्या सीन है। देना अभी 2 पार्ट में हो रहा है ना बोर्ड, हाँ हाँ टर्म 1 हाँ हाँ। टर्म 2 या टर्म 2 अभी देंगे। अच्छा, ओके ओके ओके। तो ठीक है, तो हमें करंट स्टेटस पता चल गया, लेकिन अभी जो मेरा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ था मिथिका की ना, मतलब लाइफ में आप सिंगिंग कर रहे थे, पढ़ाई चल रही थी, और ऐसा क्या हो गया कि आपको रील बनानी पड़ गई कि मतलब यार, और वो भी ऐसी रैंट वाली रील बनानी पड़ गई। ऐसा क्या था लाइफ में कि जो कमी लग रही थी और उसका सेटिस्फैक्शन रील के थ्रू आ गया। बहुत ज्यादा मेरे पास खाली टाइम था, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, सितंबर का महीना था, बहुत ज्यादा खाली थे। कितना ही हाँ फोन चला लेंगे, कितना ही क्या कर लेंगे, तो हम सोचे हम भी कुछ करते हैं यार, मजा आएगी जीवन में कुछ। तो हाँ फिर हमने रील बनाई, और हमने लोगों को देखते थे इंस्टाग्राम पे कि वो लोग रैंट वीडियोस बनाते थे, तो हमको लगता था कि यार ये तो हम भी करते हैं, मतलब दोस्तों के बीच बैठ के इतना बोल देते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी बोल सकते हैं। और फिर कैमरे के सामने बोलना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऑडियंस के सामने बोलना ज्यादा डिफिकल्ट होता है कैमरे के सामने बोलने के कंपैरिजन में। तो हो और गया मेरा आराम से। मेरा इससे रिलेटेड एक सवाल भी है, लेकिन वो आगे है सिर्फ इसी टॉपिक पे। और जो अगला सवाल ये है कि अब तो जैसे आपके हर रील पर व्यूज जाते हैं 2-3 मिलियन या इसके ऊपर ही जाते हैं, तो क्या अब वो हम्म। प्रेशर आ गया है रिलेटेबल रहने का, व्यूज लाने का, हाँ, कंसिस्टेंसी का? क्या ये सारे प्रेशर्स के साथ अभी आप डील कर रहे हो? कंसिस्टेंसी का तो नहीं है प्रेशर, क्योंकि जब तक हम अच्छी रील नहीं बनाते, तो जब तक हमको नहीं लगता है कि यार ये अच्छी लग रही है, तब तक हम पोस्ट नहीं करते हैं, या फिर जब तक मेरे मतलब जो टीम है उसकी तरफ से प्रेशर ना हो कि भाई अब पोस्ट कर दो। हमने हाँ। 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक कुछ पोस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने रील बनाई पर हमको अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने कहा जब तक अच्छी नहीं लगेगी हम कुछ गंदा पोस्ट नहीं करेंगे। तो हमने कहा हाँ। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का नहीं रहता है जब तक पैसे का प्रेशर ना हो। पर बाकी कंटेंट का है कि हाँ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब एक स्टैंडर्ड हाँ, सेट कर मतलब वही दिया हमने। रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर कि जिस रील में वो कम लगने लगता हो, शायद वहां पे प्रेशर होने लगता है यार, कुछ ये रिलेटेबल नहीं साउंड कर रहा है, ऐसा होता है। हाँ होता है, पर अब हमने भी सोचा है कि अब ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे कि यार रिलेटेबल नहीं आ रहे, अब ठीक है, कंटेंट निकालना है, टेंशन नहीं लेंगे। आपके सामने ऐसा लग रहा है दुखड़ा रोने लगे हैं अभी। अच्छा, तो अब अगले सवाल पे आते हैं। दुखड़ा मैं नहीं चाहता यार हाँ। कि मूड खराब हो। कि रील बनाने में ना, मुझे लगता है कि मेजोरिटी जो आपको देखती है वो ऑडियंस होती है, और एक क्रिएटर्स की कैटेगरी भी है जो आपको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं। लेकिन मैं ऑडियंस की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप बताओ कि एक रील बनाने में, मैं जानता हूँ कि आप स्क्रिप्ट भी लिखते होगे, पॉइंटर्स बनाते होगे, उसको कई बार शूट करते होगे, और मैंने जो नोटिस किया है और बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो रील वन गो की होती है, एडिट नहीं होते। तो कितनी मेहनत लग जाती है, कितना टाइम लग जाता है? ये मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि हमेशा आपको कुछ एक ऐसा नया डायलॉग या फिर ऐसा कुछ बोलना पड़ता है जिसको ऑडियंस सुने तो उनको लगे अरे यार ये अच्छा था।
तो वो करना पड़ता है। इसके बाद वन गो में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि आपने पूरी याद करी, आपने एक वर्ड उतने प्रेशर से नहीं बोला जितना आपने सोचा था कि बोलेंगे, फिर आपको लगा कि यार इससे बेटर कर सकते हैं, फिर जब आपने पूरा वो लिखा हुआ बोल लिया तो आपको लगा कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें वो बात नहीं आ रही, क्योंकि लिखने में और बोलने में डिफरेंस आ जाता है। तो हाँ। फिर बहुत ज्यादा शूट करना पड़ता है यार, मतलब एक ही 30 सेकंड की वीडियो को 2 घंटे बैठ के शूट कर रहे हैं, तो फिर लानत आती है अपने ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं। और बिल्कुल, और साथ ही साथ वन गो में निकल भी गया लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आए तो भी हाँ एक सेटिस्फैक्शन नहीं फील होता है कि यार, और शायद वो चीज एक क्रिएटर से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो मैं भी हाँ थोड़ा बहुत रील बनाता हूँ कभी कभी, तो मैं इतनी बढ़िया तो नहीं बनाता जितनी आप बनाते हो, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा दुख हम दोनों का सेम हो सकता है। भाई आपको बनानी चाहिए यार, आप गुस्सा तो नहीं निकल पाएगा आपके अंदर से, हमको लग यार, रहा है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं सच में बताऊं, मैं मेरे जब मैं स्कूल में था, तो जब ऐसे मतलब जैसी आप हो, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, वैसी पर्सनैलिटी वाली कोई लड़की होती थी ना मेरे साथ की, तो मैं उससे बिल्कुल नहीं बात करता था। मुझे लगता था इसका, ये अपने भौकाल में रह रही है, इसका क्यों भाई मैं, क्योंकि ऐसी लड़कियों का ये होता है ना कि भाई हमारी चलेगी ग्रुप में, और मैं भी उनमें से हूँ कि हाँ। भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो आज ये वाली चीज हो रही है। मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो अगला मेरा सवाल है बहुत सिंपल कि अभी 12th के बाद क्या सीन है, 12th के बाद क्या क्रिएटिव फील्ड में जाना है, उसी में कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तो भाई घर वालों ने भी मान लिया हुआ कि लड़की को पढ़ाने वढ़ाने का फोर्स नहीं करना है। तो क्या सीन है, कुछ क्या है फ्यूचर का सीन? हाँ अभी मतलब कि हमने सोचा है कि मास कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि मेरी फील्ड से रिलेटेड भी है और हाँ। ठीक भी है। बाकी ये मत सोचिए कि घर वालों ने पढ़ाने का प्रेशर छोड़ दिया, मेरी मम्मी अभी भी उनको ताने मारती है, बेटा पढ़ लो बेटा, 12वीं नहीं पास करनी है क्या, 12वीं फेल लिखवाना है क्या, तो ये सब कहने की बातें हैं बस। अच्छा मिथिका, मास कम्युनिकेशन सोचा है। तुम्हारी स्ट्रीम कौन सी, कॉमर्स है या साइंस है अभी, या आर्ट्स है? पीसीबी। पीसीबी, ओ यार, ओ माय गॉड। यार तुम्हें पता है, मैंने मैंने 11th में कॉमर्स तो ले ली थी, है ना, मैंने अपनी आधी हाँ। मुश्किलें आसान कर ली थी, लेकिन मेरे पापा का प्रेशर था मैथ्स लेने का, कि मैथ्स तो लेनी ही लेनी है। लेकिन एक महीने मैंने हम्म। मैथ्स पढ़ के मैंने सोचा भाई नहीं हो पाएगा, और मैंने मैंने घर पे बहाना दे दिया था कि मेरे स्कूल में मैथ्स के टीचर ही नहीं है, छोड़ दिया है। और जब मेरे पापा अरे स्कूल आए, वो किसी काम से आए, और उन्होंने, और चांस की बात है वो उन्हीं टीचर के सामने पढ़ गए जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, और उन्होंने उनसे कह दिया कि यार, कि मेरा बेटा बहुत परेशान है सर, कि उस स्कूल में मैथ्स टीचर नहीं है। और और भाई, वो सर, वो तो सर की वो थी कि वो समझ गए कि हाँ इसने घर पे बोला है ऐसा, लेकिन उन्होंने क्लास के सामने मेरी बेइज्जती की। लेकिन मुझे हमेशा ये रहता है कि अच्छा हुआ मैंने यार मैथ्स नहीं ली, वरना तो मैं शायद आज इस फील्ड में भी नहीं होता। हाँ नहीं, हमको तो पता नहीं क्यों पीसीबी पीसीबी हमको इसलिए दिलवाई गई थी, क्योंकि मेरे घर वालों को लगता था कि हम किसी काबिल निकलेंगे, है नहीं, हाँ। तो बेटा पीसीबी ले लो, ट्यूशन ही पढ़ा लेना, कुछ खा ही लेना कुछ कमा के थोड़ा बहुत, तो इसलिए उन्होंने दिलवाई। तो क्या करूं, मुझे नहीं लेनी थी ये सब। हाँ यार, मैं तो कभी नहीं लेता भाई वो भी मैं तो नहीं लेता। अच्छा, अगला जो है कि अब क्या, जो आप रैट वीडियोस बना रहे हो, इसके अलावा भी अब कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है कि एक नए तरीके का कंटेंट प्रेजेंट करोगे, या जो अभी कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाइड हो कि अभी ठीक है चल रहा है, एक्सपेरिमेंट का सीन नहीं है? नहीं, अभी हमने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है, कुछ सीरीज टाइप की निकालेंगे या फिर कोई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसा मतलब जैसे हम ऑडियंस का मूड देख के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हाँ। और बाकी यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा हमने, बस थोड़ा सेटल हो जाए, नए घर में हाँ। शिफ्ट हो गए हैं, तो जब अच्छे शिफ्ट हो जाए, पीसीसी आ जाए, यूट्यूब हाँ। स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब में क्योंकि पैसा ज्यादा है भाई, पैसा पैसे का ही खेल है पैसा सब, मतलब होगा बाबू पैसे के लिए भैया। जिंदा रहता। हाँ भाई पैसा ही है, देखिए सब, पैसा नहीं मिलेगा आप कब तक कंटेंट देंगे, पैसा मोटिव, मोटिवेशन है भाई, कहीं ये ना गाड़ी कहीं तो चलेंगे मोटिवेशन। फुल टेक। बिल्कुल। अच्छा, तो अगला सवाल आते हैं, इसमें यह है कि कभी आप मान लो कि हम्म। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एक दिन न्यूज आई रात के 9 बजे कि सब बंद होने वाला है, तब आप क्या, आपको डर लगता है कभी ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, क्या करोगे फिर आप? देखिए, जब एक बार खबर आई थी कि इंस्टाग्राम बंद होने वाला है, तब भाई साहब हम लाइव चल रहा था, लाइव में हमको पता चला, लाइव में हम रोने लगे, ये वाला सीन हुआ था मेरे साथ। पर वो एकदम हार्ट ब्रेकिंग था, जो मेरे फॉलोअर थे वो परेशान हो गए, कह रहे ये क्यों रो रही है, मत रो भाई, नहीं बंद हो रहा है, नहीं बंद हो रहा है। तो भाई हमको आगे रोना था, कब बंद हो रहा है, कमाई अभी तो चालू हुई थी, अभी खत्म होगी, मेरे पास दोबारा पढ़ाएंगे। भाई सबसे ज्यादा डिप्रेशन वाली बात यही थी कि घर वाले दोबारा पढ़ाई के लिए फोर्स करेंगे, पर खैर बिल्कुल।
वो सब ठीक हुआ। पर अब अगर न्यूज आती है तो इतना हमने अपना बेस बना लिया है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आएगा उस पर हम जाएंगे तो लोग हमको पहचानेंगे, हमको पहचान लेंगे। ए से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ लोग होंगे जो हमको जानते हैं, हमको पहचानते हैं, आराम है अभी। बीच में आपने एक दिन इस स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई की थी, हर्ष गुजराल हम्म। शो के शो में ही। हम्म। तो मैं भी ऐसा मानता हूँ कि मैंने अपना जो करियर है वो ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया। मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग करता हूँ और मैं मोस्टली कैमरा पे ज्यादा वर्क करता हूँ, ना कि पब्लिक में। और मेरे अंदर भी एक डर है कि मैं कैमरा के सामने तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ब्लॉग बना लूंगा, 100 लोगों की पब्लिक में मैं कैमरा लेके खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन स्टेज में जाने में वो डर लगता है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था और कितना डिफरेंस लगता है आपको कैमरा और स्टेज पे परफॉर्म करने का? स्टेज पे परफॉर्म करने की हमको आदत है काफी टाइम से, क्योंकि हमको 7-8 साल हो गए सिंगिंग करते हुए, तो स्टेज परफॉर्मेंसेस देना बहुत बड़ी चीज नहीं थी। पर खैर, स्टैंड अप भाई बड़ा डिफिकल्ट है। नहीं मतलब सिंगिंग में आप गए, आपने गाया, आप चले आए, हो गया। स्टैंड अप में आप बोल कुछ रहे हैं, सामने वाला व्यंग बोल रहा है। मतलब ऑडियंस ऐसा नहीं, बहुत शरीफ ऑडियंस आई थी जो बिल्कुल। हर्ष गुजराल क्या है उनके हिसाब से ऑडियंस आई थी, वही संभाल सकते हैं उस ऑडियंस को। हाँ हाँ। लगातार बोले पड़े, मेरा मूड खराब होने लगा। मेरा 10 मिनट का स्लॉट था, हम 5 मिनट में उतर आए। हमने कहा हम जेल ही नहीं पाएंगे भैया इन लोगों को। पर खैर, हम स्टैंड अप में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको ऑडियंस को फेस करने की अभी आदत नहीं है, मतलब अपने इस करियर को लेकर कि बिल्कुल। मतलब लोग हमको इस तरह से पहचाने। बाकी हम चाहते हैं कि कोई भी इन फ्यूचर हमको मौका मिले कहीं स्टेज पे जाने का, तो ये ना हो कि हम डर रहे हैं या फिर हम कतरा रहे हैं या फिर हम अच्छा ना कर पाए। इसलिए अभी जलील करवा करवा के थोड़ी आदत डलवा रहे हैं अपने आप को कि वहां अच्छा कर लेंगे, कोई बड़ा मौका मिले तो। अगला सवाल मेरा है कि ये सवाल एक क्लिकबेट सवाल है, तो शायद बहुत सारे लोग जानना चाहें कि कितना कमा ले रहे हो यार आप। इसका आंसर तो नहीं मिलेगा, ऐसी पर्सनल चीजें नहीं पूछी नहीं जाती नहीं है पूछनी कितना चाहिए। मालूम। लेकिन लेकिन हम मतलब इसको ना, हम इसको जैसे मैथ्स में कहते हैं ना, एक्स मान लेते हैं, एक्स वैल्यू। किसी हम मेटेरियलिस्टिक चीज के लिए गेस कर लेते हैं कि यार अब मेरे लिए ना ये खरीदना आसान हो गया, कि मैं आईफोन 12 तो यूं खरीद लूंगी अगर मुझे महीने में खरीदना हुआ। तो भाई ऐसा आईफोन 12 लेने में तो आंधी आ गई थी, सही बताएं, हमने इतनी स्टोरी लगाई इस फोन के लिए। पर खैर, अभी मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है तो 12 में मुझे अच्छा। खैर, मतलब कि ऐसा है कि हाँ, पैसे मुझे नहीं मिलते, सही बताएं, जितने पैसे आते हैं सब मम्मी के पास जाते हैं। हाँ। तो कैसे तो क्या, बताएं, तो क्या बताने से क्या एमआई का फोन खरीद लोगे आप? ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हैं, एमआई का फोन खरीद हाँ सकता हाँ, हूँ? अरे नोकिया 3310 मैंने यूं खरीद लेना है। ठीक है। चलो, अब उसका मतलब मेरा एक सवाल ये है कि एक तो आप अपना कंटेंट बनाते हो जो आप दूसरों के लिए बनाते हो, एक कंटेंट कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको देखना बहुत पसंद होगा और आपका मन होगा कि यार मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहती हूँ। यह है कि जो करेंगे खुद ही करेंगे, क्या करेंगे सोचेंगे, क्या करेंगे आपने एकदम सोच में डाल दिया है हमको हाँ, इस इंटरव्यू के बाद, लग रहा है मुझे। नहीं भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा ये इंटरव्यू लेने का मेन रीजन भी ये था कि एक कंटेंट क्रिएटर से बात हो रही है, और कह सकते हैं कि एक छोटा कंटेंट क्रिएटर एक बड़े कंटेंट क्रिएटर से अपने सवाल जानता है। ऐसे तो ना बोलिए, आप छोटे गए भाई, हम भी छोटे थे यार, हम बहुत लोगों के कंपैरिजन में अभी भी कितने छोटे हैं, आप हमको ऐसे जलील मत करिए। अच्छा, और जो तुमने बात कही ना कि एक बॉक्स में नहीं रहना चाहते, और मुझे पता है आयुष्मान खुराना ने एक लाइन भी कही थी कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो ना या जान लेते हो, तब आप अपनी बाउंड्रीज को नहीं क्रॉस कर पाते हो। जब आपको पता चल जाता है ना कि ये बाउंड्री है, आप कभी क्रॉस नहीं कर पाते। इसीलिए मुझे लगता है आर्ट या क्रिएटिविटी में जितना ज्यादा आप खुद एक्सप्लोर करते हो, आप उतना ज्यादा ही एक्सपैंड होते हो, उतना ही ज्यादा आप हाँ बढ़िया करते हो। तो मैं हाँ, आयुष्मान सही खुराना बात। का बहुत बड़ा फैन हूँ, बताना चाहता हूँ। और मेरे पीछे एक छोटी सी फोटो। आयुष्मान खुराना सर, अगर आप देख रहे हो तो नहीं इनसे यार, जरूर मेरा हेलो आयुष्मान खुराना बोलिएगा। से बहुत पर्सनल कनेक्ट है, बहुत, मेरा बहुत पर्सनल कनेक्ट है आयुष्मान खुराना से, बहुत बचपन से। और ऐसा अच्छा, कनेक्ट है कि मैं फोन मिला के बात कर लेता हूँ। मैं अगर रेडियो में क्या हूँ कर और रहे हैं आप, उनका इंटरव्यू लीजिए फिर। बात ये कि मेरा वो बचपन से वो मतलब मेरी इंस्पिरेशन है। मैं रेडियो में हूँ और शायद मैं इस फील्ड में कुछ कर हाँ पा रहा हूँ, या मैं बहुत इतना एक्सट्रोवर्ट हो पाया हूँ, तो आयुष्मान से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। भाई, ये तो मुझे बताया नहीं आपने कि आपके सोर्स इतनी दूर दूर तक है। अच्छा ठीक है, अब अगला सवाल है सिंपल सा कि कभी कोई ऑकवर्ड या बहुत अमेजिंग फैन मोमेंट हुआ है लखनऊ में? इसके बाद सिर्फ 2 सवाल है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कम सवाल बचे हैं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ में या कहीं भी कोई ऑकवर्ड हो गया हो, यार ये क्या कर रहा है, या फिर मतलब बहुत अमेजिंग सा फैन मोमेंट हो गया हो। एक मेरा सबसे पहला फैन मोमेंट था, मेरे 10,000 फॉलोअर भी नहीं थे,
हम एक घर में मेला, हम लोगों के घर के पास मेला टाइप का लगता है, काफी अच्छा। हाँ तो हम लोग वहां गए, हम खाना वाना खा रहे थे, खाना खा के उठे तो एक लड़की आई, बहुत देर से देख रही थी, हमको लगा पता नहीं क्यों देख रही होगी, हाँ क्योंकि मेरे 10,000 फॉलोअर भी नहीं थे, तो हमने उम्मीद नहीं किया था कि ऐसे कोई आके मिलेगा। हाँ फिर कह रही आप निथिका द्विवेदी है ना, द साउंड प्लेस। और भाई मेरे एकदम होशो आवाज उड़ गए, हम एकदम सब पका गए, हमने कहा अरे तुम पहचान नहीं हो, तुम कैसे पहचान नहीं हो। तो फिर उसने हाँ फोटो खिंचाई, फिर उसने वीसी करवाई बहुत लोगों से, तो हमको बहुत अच्छा लगा, वो बेस्ट था। इसके हाँ बाद एक मुंबई में हुआ था, वो थोड़ा मतलब अमेजिंग टाइप का इस सेंस में था कि हमने उम्मीद ही नहीं किया था कि कोई इतना भयानक स्टॉक कर लेगा। हाँ हम थे किसी होटल में, और जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने स्टोरी लगाई कि हाँ होटल का नाम लगा दिया उन्होंने। और हाँ एक जो थे, एक आदमी जो थे, वो 3 घंटे ट्रैवल करके मुंबई में आए हम लोगों से मिलने उस होटल में। तो हमको लगा यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब इतना ट्रैवल करके मैं किसी से मिलने ना जाऊँ, इतना ट्रैवल करके भाई। मैं मतलब खुद भी ऐसा लगता है मैंने इतना बड़ा क्या कर दिया है, मतलब खुद पे डाउट हो जाता है। हाँ, वो चॉकलेट वॉकलेट लेके आए थे, हमने कहा यार यही है सही फैन। और एक और बात है कि जब आपका पहला फैन मोमेंट होता है ना, तो एक्चुअली में आप उस इंसान के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हो जाते हो कि यार हम्म। कि आप बहुत थैंकफुल फील करते हो कि यार ये है शायद हमारा ऑनेस्ट फैन या जेन्युइन फैन, जब हमें कोई नहीं जानता था और ये आगे बढ़कर आया। इतने हिम्मत की बहुत कम होता है कि लोग सामने बढ़कर भी आते हैं और अपना जो सच में वो पसंद करते हैं और सामने बोलते हैं। तो मुझे लगता है जो हाँ पहले सही। फैंस होते हैं ना, शुरुआती फैंस, वो बहुत लॉयल होते हैं। हाँ सही बात, एकदम सही बात। ठीक है। अच्छा, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि रील अपलोड करने से पहले आप किसी का सजेशन लेते हो क्या? अब ऐसा होता है कि उम्मीद। मम्मी का, हम्म। आपको लगता है कि मम्मी भाई अभी भी नाबालिग है। नहीं नहीं मैं उस कैटेगरी में उस कंटेंट, मैं नाबालिग अडल्ट वाली बात ही नहीं कर रहा भाई, मतलब अरे कि मतलब खेल रहे हैं भाई, अच्छा हाँ नहीं नहीं वो तो समझ, मजाक। हाँ बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि शायद जो कंटेंट आप बनाते हो वो यूथ ओरिएंटेड है, यूथ के लिए। तो कभी ऐसा होता है किसी अपने दोस्त को, ऐसा कोई दोस्त है जिससे आप बहुत ट्रस्ट करते हो कि यार ये मुझे ना सही क्रिटिक की तरह बताएगा, और शायद मम्मी में भी वो उस ऑडियंस की इतनी बड़ी कंज्यूमर नहीं है जितनी यूथ कंज्यूमर है। तो कभी ऐसा होता है मम्मी के अलावा और कोई? नहीं, टॉपिक हम उठाते हैं, हम देखते हैं कौन सा टॉपिक उठाना है, किस पे बात करनी है, और हम मेरा फोकस ये रहता है क्योंकि हमको पता है कि यंगस्टर्स में क्या चल रहा है, हमने उनके हिसाब से एक टॉपिक उठाया। हाँ मम्मी से पूछते हैं ये टॉपिक ठीक रहेगा, क्योंकि भाई हम चाहते हैं जो हम बनाए वीडियो वो सबके लिए रिलेटेबल हो, चाहे आप हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे हम हो, चाहे मेरे दादा हो, सबके लिए हाँ रिलेटेबल हो। इसीलिए हम ज्यादातर ट्राई करते हैं कि हम वैसा कंटेंट उठाए, और ना ट्रेंड के साथ भी उठाते रहते हैं। इसलिए मम्मी से भी पूछती है मम्मी ये ठीक चल रहा है। हाँ तो और एंड में हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा ऑफेंसिव बोल देते हैं, मतलब इतना कि हम उसको पोस्ट नहीं कर सकते, और मेरे हिसाब से वो सही होता है, क्योंकि हाँ मेरे खुद के रीजंस होते हैं हमने क्यों बोला है वो। हाँ पर हाँ मम्मी को हाँ लगता है ये अगर इंटरनेट पे चला गया तो मेरी लड़के के खिलाफ हैशटैग चालू हो जाएगा। तो फिर मम्मी बताती है कि नहीं बेटा ये गलत चीज है, ये नहीं बोलना। हमने कहते ठीक फिर। ठीक है, सही है। हम्म। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि 14 फेब आने वाली है, फेब्रुअरी मंथ आने वाला है, और मुझे पता है कि आप सिंगल हो, है ना, हम सारे बोनी इंटरव्यू, का मौका है हमारे लिए। तो मतलब और आप सिंगल हो और सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं जिसमें मुझे पता चल गया कि अभी कोई सीन नहीं है आपका। लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी क्या पता कहीं कोई टकरा गया और ऐसा कुछ हो जाए, तो क्योंकि अभी अगर आप स्टार नहीं होते, 2 मिलियन फॉलोअर वाले या इतने बड़े क्रिएटर नहीं होते, तो शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है, कनेक्ट करना है ना, बहुत आसान होता है। लेकिन अब आप इतने बड़े स्टार हो गए हो, तो सामने वाले की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि उसको भी आपको उस लेवल का समझना पड़ेगा। तो क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि लड़के के अंदर ये थोड़ी समझदारी होनी चाहिए तभी मैं उसके साथ भाई सोच सकती हूँ कभी कुछ थोड़ी बहुत सारा पैसा। यार ओए मजाक करे, नहीं नहीं मजाक कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लोग कहेंगे गोल्ड डिगर, अरे गोल्ड मेरे डिगर पास वो ही गोल्ड है। हाँ? नहीं, अगर सोचिए, खुद सोचिए आप, मेरी उम्र के किसी लड़के के पास ज्यादा वो, मतलब मेरी उम्र के जो बच्चे हैं अभी वो ना जॉब कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है कि मेरे पास उनसे ज्यादा गोल्ड होगा, तो ऑब्वियसली कि हम गोल्ड डिगर नहीं होंगे उनके लिए। बिल्कुल। पर ये हाँ है कि हमको लगता है कि थोड़े बड़े हो जाएं, थोड़ा जीवन में कुछ कर ले, हाँ ऐसा कुछ नाम बना ले अपना, तो फिर बड़ा हाथ मारे। ठीक है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा और सबसे बेस्ट टाइम होगा। हाँ, और हमको जैसे मेरे हालात हैं, हमको नहीं लगता है कि जीवन में हमसे सब हो पाएगा, ना अरेंज मैरिज भी नहीं हो पाएगी। भाई आप जस्ट इमेजिन, आप सो रहे हैं, आप हाँ पलटे, आपको एक अनजान आदमी आपके बगल में दिख रहा है, आपका हाथ नहीं उठ जाएगा उसके ऊपर?
ठीक है, तो ये तो मुझे सारे आंसर मिल गए। ठीक है, अब बस हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है जो कि 2 मिनट में खत्म हो जाएगा और ज्यादा टाइम नहीं हाँ। लगेगा। ठीक है, सबसे हम्म, पहला मेरा हम्म। जो रैपिड फायर राउंड का सवाल ये है कि सबसे लास्ट जो आपने लास्ट मीम कौन सी देखी और फेवरेट मीम हो जो आप अभी मतलब सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो, ज्यादा शेयर कर रहे हो। मीम ऐसी तो कोई मीम नहीं है यार, ऐसी मीम हम मतलब मीम कैसी मीम मैं है? मैं वो मैं शिवल्ली शिवल्ली शिवल्ली। अच्छा शिवाली, मुझे लगा वो होगा हाँ आंसर, कैंडी हुंदी सी वो वाला। भाई, वो भी कैंडी ऑन दी सी। भाई अरे यार, मैं यार भूल गया यार, ये क्यों नहीं पर बोला मैं? भाई, मुझे मुझे क्या लग रहा था यार, ये श्रीवल्ली पे रील बना दी तूने, कैंडी हुंदी सी को कैसे छोड़ दिया यार। कोई दुनिया में ऐसा बचा नहीं मुझे लग रहा है कि कैंडी हुंदी सी ना बोल रहा हो। भाई हाँ, और मेरे दिमाग में अब ये मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने कैंडी ऑन दी सी क्यों नहीं बोला, क्योंकि भाई बड़े अच्छे अच्छे मीम बनने हैं उस पे भी। यार वही, अरे मेरे उधर जो सब्जी वाले भैया आते हैं वो कैंडी हुंदी सी करते रहते है हैं। भाई, तो बहुत इंस्टाग्राम चला रहे हो उनसे कहिए। अच्छा, अब अगला सवाल है, फेवरेट इंस्टाग्राम क्रिएटर कौन? जो युवराज धुआ है वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका हाँ जो कंटेंट होता है उसमें वो बहुत कैची वर्ड्स बोलते हैं और वो राइम कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। फिर उन्होंने भी तारीफ की बहुत ज्यादा, हमको फिर बहुत हमको लगा कि यार ये भी हमको मतलब इतना, ये भी हमको इंस्पिरेशन के तौर पे मानते हैं, हम भी इनको इतना। हाँ, ये वाला सीन हो गया था। ठीक है, तीसरा सवाल है कि हम्म। फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन नंबर 1 पे। कहना मुश्किल होगा आपके लिए जवाब देना, लेकिन चलो आप 2 नाम ले लो, मैं अलाउ कर दूंगा। हाँ, हम वो करते हैं, अलाउड क्या कर रहे हैं आप, हम बोलेंगे अच्छा तो ना। ओके, मुझे लगा नहीं आप बोलोगे ही नहीं, एक नहीं ले पाऊंगी ये वो, तो मुझे लगा नहीं तो। नहीं, हम बता रहे हैं, दो हैं, दो इसलिए हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। जो हर्ष गुजराल भैया है वो काफी ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं और काफी फनी और काफी शॉर्ट होती है उनकी कहानियां, हाँ जो मतलब वो सुनाते हैं स्टैंड अप कॉमेडी में, हाँ इसलिए वो मेरे फेवरेट है। बाद बस्सी भैया, हाँ। इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने, हमने उनका शो देखा था, इतनी गजब स्क्रिप्ट लिखी। मतलब हम ऑडियंस में बैठ के हमको लग रहा था कि यार वाओ, मतलब हम तो भाई अगर पर्सनली हमसे कोई पूछे 10 साल ले लेंगे हम वो चीज लिखने में जो कि उन्होंने 1-1.5 घंटे में सुनाई थी, अच्छा। इसीलिए। हाँ, हम्म, और वो स्क्रिप्ट शायद जब वो स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं तो वो स्क्रिप्ट लगती भी नहीं है, वो लगता है कि ये तो हाँ, तुरंत निकल रहा है। हाँ और इतना याद करना भी बहुत बड़ी चीज है, सीक्वेंस में याद करना। बिल्कुल। आज गुजरात के साथ यह है कि वो बहुत मतलब कि एक्टिव है ऑडियंस के साथ, कि उसने कुछ बोला तो उसको ऐसा जहर बोल देंगे कि वो उठ ही ना पाए दोबारा, ऐसा। तो इसलिए वो बहुत अच्छा लगता है हमको। ठीक है, अगला सवाल है, फेवरेट रोस्टर कौन है यूट्यूब पर, या रोस्ट करने वाला, या आपको कौन सा लगता है यार ये कोई है? भाई रोस्ट अगर बात करी जाए तो ऑब्वियस सब भाई, ऑब्वियसली कैरी मिनाटी जो सर है वही होंगे, सर हाँ भैया जो भी कह लो। अब मैं क्या अच्छा, ही बोलूं, मेरी बात तो ही नहीं है ऐसे, तो मैं एकदम। और लगता भाई है सिर्फ वही अगर है से जो भी। पता है ऐसे कैरी मिनाटी ऐसे बोलना, ऐसा लगता है कि बेइज्जत कर रहे हैं किसी को, अच्छा, इसलिए आपको थोड़ा कैरी मिनाटी का रियल नेम पता है? मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, जीके कितनी अच्छी है। यार इस फील्ड में तो पता होना चाहिए। हमने तो रेडियो पे भी ये सवाल पूछ लिया था, हम एक गेम खेल रहे थे, भाई मुझे याद है, पर मुझे मेरे दिमाग में मेरी जबान पे नहीं आ रहा है। चलो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं न, ना आ, न, न, नागर नागर। हाँ, अजय नागर। हाँ भाई देख रहे ना, मुझे याद था यार। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सवाल ना बता पाते तो मैं छोड़ देता, लेकिन ये तो भाई थोड़ा सा दिक्कत हो गई। नहीं भाई, हमको याद था भाई, प्रॉब्लम बताएं, जो मेरी 2-2 3 3 साल की दोस्त है ना, उनके भी नाम हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब जल्दी से अगले सवाल पे आते हैं कि फेवरेट लखनऊ में ऐसे कौन सी फेवरेट स्ट्रीट फूड प्लेस है जहां पर मिथिका कहीं नहीं मिलेगी तो वहां मिल जाएगी स्ट्रीट फूड खाते हुए? भाई हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, आपको पता है, एकदम नहीं निकलते हैं, तो ऐसी कोई जगह नहीं है स्ट्रीट फूड। तो हम हमको पसंद तो बहुत है पर हम जाते नहीं है, क्योंकि घर से अच्छा, बाहर तो कौन निकलना सा ही नहीं स्ट्रीट होता। फूड ही है ये बता दो कि आपको लगता है कि ये फेवरेट है सबसे। भाई मेरे बताशे बहुत फेवरेट है। सेम है, सेम है। अच्छा, मैं इसमें भी पूछना चाहूंगा ना, बताशे खाने वाले भी अलग तरीके से बताशे खाते हैं। कुछ होते एक हैं तीखे एक मीठे। मीठे, कुछ दोनों मिक्स करके खाते हैं, कुछ सिर्फ वो खाते हैं। आप कौन से वाले बताशा बताशे खाना पसंद भाई करते हम प्रेफर करते हैं ज्यादातर मीठा खाना, पर आप तो सोचा अगर इंटरव्यू बंद करो इसको निकालो। हैं? नहीं नहीं यार, मैं 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 ये पता है, मुझे दोनों मिक्स करके खाने पसंद है, तीखे और मीठे। 5 फिलअप है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, ये 1 मिनट में खत्म है। कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं कि अगर मुझे डैश मिल जाए तो मेरी रील यू बन जाए। डैश में आपको आंसर रखना है। टॉपिक। टॉपिक, ठीक है। मेरी लाइफ में डैश नहीं होता या होती तो शायद मैं आज इस
जगह या इस मुकाम पे नहीं होती? मम्मी के अलावा बताना है ना। अरे मम्मी पहले ही आपने मना कर दिया, अब क्या मम्मी के बोले। और कोई? अ, मेरी प्रिंसिपल मैम। रीजन ये है क्योंकि अगर स्कूल वाले मना कर देते कि बेटा रील मत बनाओ, तो मेरी मम्मी सपोर्ट ना करती वहां, कहती बेटा स्कूल पास कर लो, इसीलिए स्कूल ठीक है। वाले। तीसरा, अगर हम्म। डैश नहीं होता तो मैं कभी एग्जाम, डैश नहीं होता या होती तो मैं कभी एग्जाम नहीं पास कर पाती। मेरी एक फ्रेंड है काजल रावत, उसने हमको पढ़ाया है कई बार हाँ एग्जाम्स के लिए, इसलिए हाँ वो ना होती तो मैं एग्जाम को भी पास ना कर। ठीक है। अगला, मैं डैश पर जितना भरोसा करती हूँ उतना खुद पे नहीं करती। मम्मी के अलावा नाम बताना है। मेरी एक फ्रेंड है पलक कपूर, बेस्ट फ्रेंड है वो। अच्छा, आखिरी, अगर डैश हो जाए तो मेरे सारे काम आसानी से हो जाए, लाइफ में दिक्कत ही खत्म हो जाए। अगर पैसा आ जाए तो मेरे जीवन से दिक्कत ही खत्म हो जाए। ठीक है, मुझे लग रहा है इस आंसर के बाद वो वाली मीम लगा दूंगा, बाबू भैया पैसा ही पैसा होगा। वही लगा लीजिएगा, चलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मितिका, बस मेरे सारे सवाल खत्म हो गए, इतने ही सवाल थे मेरे पास। थैंक यू सो मच कि आपने हमें बुलाया, और हमें बहुत अच्छा लगा ये सेशन, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे अच्छे सवाल थे। ठीक है, मेरी यही कोशिश थी। थैंक यू सो मच, ठीक थैंक है, यू मितिका, थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।